हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम पहले एक्सरसाइज को पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में मैंने आपको इसका बिल्कुल बेसिक करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं 10th क्लास में, और उसका बेसिक अगर हमें नहीं पता है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसकी 4 या 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, उससे आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड करेंगे आज। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 7th और 8th मैंने लिए हैं। 6th तक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे 7th और 8th। तो देखिए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कहता है इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 7/8 दिया हुआ है। देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कोट थीटा दे रखा है और कोट स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये तो सिंपली हम इसका स्क्वायर ही कर देंगे, तो अपने पास 49/64 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। हमें फर्स्ट के लिए देखिए क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है और कोस की निकालनी है, बस। तो अब देखिए एक बार मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूं। तो हमें गिवन क्या है? कोट थीटा गिवन है मुझे 7/8। तो 7/8 अगर गिवन है तो पहले मुझे कोट का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। कोट थीटा अपने पास होता क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लूं अपने पास, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मान ली और इसका एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा। तो एक बात सोचिए कि मेरे पास दो कौन सी साइड है? बेस है एक, तो दैट इज 7 का कोई ना कोई मल्टीपल कंप्लीट नहीं होती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखिए, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्या रहेगा? 7K, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा अपने पास? 8K। अब हम क्या निकाल सकते हैं? थर्ड साइड निकाल सकते हैं। थर्ड साइड मेरे पास ध्यान से देखिए क्या आएगी। इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या आता है अपने पास? अंडर द रूट दोनों का स्क्वायर का सम। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 14K स्क्वायर, और 49, और इसका क्या आएगा? 64K स्क्वायर। दोनों ऐड होके कितने आने अपने पास? 113K स्क्वायर। तो ये अपने पास आएगा √113 एंड देन K। तो ये अपने पास थर्ड साइड जो हाइपोटेनियस है वो 113K आ गया। ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब मेरे पास कोस की वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि कोस थीटा भी चाहिए और साइन भी चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो दोनों की वैल्यू देखिए, कोस की क्या रह जाएगी अपने पास? बेस कितना है? बेस है 7, और √113 क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये कोस की वैल्यू आ गई, के से के तो कैंसिल हो जाएगा। साइन की वैल्यू देखिए क्या आएगी? 8/√113। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हैं। देखो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है आपके पास। a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होता है। तो आप दोनों का स्क्वेयर कर सकते हैं, 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं उसको। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला बना दिया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a जो था 1 था उसका स्क्वेयर कर दिया, और b जो था साइन था उसका भी स्क्वेयर कर दिया। नीचे भी सेम है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, इसको स्क्वेयर लिखने की बजाय 1 ही लिख दीजिए, कोस स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब मैं इसका कैलकुलेशन इजिली कर सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वेयर, साइन कितना है अपने पास? ये इसका स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर 64, और इसका स्क्वेयर क्या रहेगा? 113, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर से। अब डिवाइड में 1 माइनस कोस स्क्वेयर, कोस कितना है? ये 7 का स्क्वेयर 49, एंड इसका कितना आ जाएगा? 113। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। 113 माइनस 64 कितना होगा? 49, और 113 माइनस 49 कितना होगा? 64। तो ये अपने पास क्या रहेगा? इसकी वैल्यू रहेगी। तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेशन था, तो ये हमने कर दिया। दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी? यही आएगी 49 क्योंकि कोट है, कोट का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 49/64 ही आएगा। तो चलिए 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 8 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 3 कोट A इज इक्वल टू 4, मतलब अब की बार हमें A एंगल दे रखा है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफली अपने पास। ये
इसमें ए एंगल दे रखा है तो ए मैंने यहीं पे बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बी ए और सी ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ए एंगल पे जो हमें कोट की वैल्यू दे रखी है, कोट ए कितना दे रखा है हमें 4/3, क्योंकि 3 इस साइड जाके डिवाइड में जाएगा। तो अपने पास होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। तो बेस कितना हो जाएगा 4K बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3K, और 3 4 से हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता है 5K। तो ये हमारे पास निकल के आई है इसकी तीनों साइड। अब मुझे चाहिए क्या, टेंजेंट, कोस और साइन, तीनों चीजें चाहिए। तो टेंजेंट तो हम सिंपली निकाल सकते हैं यहां से। टेंजेंट क्या होगा, बिल्कुल कोट का अपोजिट होता है, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है साइन और कोस। तो साइन चाहिए मुझे, साइन ए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। सेम कोस निकालना है तो कोस ए कितना रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास सारी चीजें निकल गई जो मुझे चाहिए। अब मुझे ये प्रूव करवाना है, तो पहले मैं निकाल लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट की वैल्यू देखिए क्या है 3/4, एंड इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 3/4 एंड देन स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशन क्या बनेगी, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो ध्यान से देखिए 16 माइनस 9 7/16 होगा, और 16 प्लस 9 25/16 होगा। 16 से 16 कैंसिल, तो ये अपने पास कितना आया 7/25 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, राइट हैंड साइड और निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये स्क्वायर करना है तो 16/25, 4/5 था ना, स्क्वायर किया तो 16/25, माइनस साइन स्क्वायर क्या रहेगा 9/25, साइन का स्क्वायर। तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना आया 25, यहां से 16 और यहां से 9, तो कितना बचा 7/25। तो दोनों क्या आ गए इक्वल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो सिंपल ये एक फॉर्मूला होता है, आगे चल के आपको दोनों फॉर्मूले पता चलेंगे। ये भी cos 2 थीटा cos 2a का होता है, ये भी cos 2a का होता है। तो आगे चल के ये फॉर्मूले बनेंगे, अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों, हमने सिर्फ क्या किया, ट्रायंगल की तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है। अगर वो आ गई है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो इजिली। तो चलिए हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हम पहले ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC है अपने पास, B पे राइट एंगल है, तो A हम यहाँ बना देते हैं, C हम यहाँ बना देते हैं। तो चलिए टेंजेंट कितना दिया हुआ है 1/√3। तो टेंजेंट A 1/√3। तो टेंजेंट की वैल्यू होती क्या है वैसे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 1K मतलब K, और ये बेस कितना √3, तो √3K। ये एंगल अगर मैं लेता हूँ, ए एंगल लेता हूँ, तो अब मेरे पास हाइपोटेनियस देखिए क्या आ जाएगा। जब आप इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज 3K स्क्वायर एंड K स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं निकालूं तो 2K आएगा। तो ये अपने पास आएगा 2K। तीनों साइड निकल चुकी है। अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, मतलब सबकी वैल्यू चाहिए, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी, इन सबकी वैल्यू चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू देखिए क्या आएगी, साइन ए क्या रहेगा अपने पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, मतलब ये आगे अपने पास 1/2। साइन पहले कोस ए की निकाल लेते हैं। कोस ए की क्या रहेगी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2, वैल्यू निकल गई। सेम चीज अगर मैं साइन सी एंगल ले लेता हूं, तो सी एंगल लेने पर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए साइन की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है अब की बार √3/2 हो जाएगा, और कोस की वैल्यू भी बेस बाई हाइपोटेनियस, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, जो पहले थी उनकी बिल्कुल अपोजिट। तो ये अपने पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने फर्स्ट पार्ट निकालना हो, सेकंड निकालना, निकाल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन ए 1/2, साइन सी कोस सी 1/2 प्लस और कोस ए
साइन सी, दोनों के मल्टीप्लाई, तो √3/2 √3/2। अब ध्यान से देखिए कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा 3/4, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, वो यहाँ से कैंसिल होके 1 और यहाँ से 3, तो कितना आया 4/4, दैट विल बी 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड अगर मैं निकालूं तो बिल्कुल मुझे वैल्यू ही पुट करनी और कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए कोस ए कितना है √3/2 इंटू कोस सी कितना है 1/2 माइनस, अब की बार साइन ए कितना है 1/2 इंटू और साइन सी कितना है √3/2। ध्यान से देखिए सेम चीजें हैं तो ये कट के क्या आ जाएंगे 0। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट का आंसर होगा, एक का 1 और एक का 0। आगे चल के ये फॉर्मूले बनेंगे आपके लिए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आगे के लिए फॉर्मूले हैं, अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल से। तो आपने सिर्फ ट्रायंगल की तीनों साइड निकाली और फॉर्मूले में पुट कर दी, जो हमें निकालना था उसमें पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10th क्वेश्चन करते हैं। मेन चीज क्या है इन क्वेश्चन में, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल PQR, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, इसमें दिया हुआ भी है राइट एंगल एट Q, तो Q के ऊपर मैंने राइट एंगल बनाया, ये R एंड दैट इज PQR। अब उसने क्या दिया है PR प्लस QR, दोनों की वैल्यू कितनी दी है 25 सम की, तो QR तो ये है PR ये है। अगर मैं इसको y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, तो x प्लस y मुझे कितना दे रखा है 25, ठीक है। अब मुझे एक में ही कन्वर्ट करना है, y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, y की वैल्यू मेरे पास आएगी 25 माइनस x। ध्यान से देखिए 25 माइनस x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस x, ये सिर्फ आपने समझाने के लिए, क्योंकि दोनों का सम दे रखा है तो एक जो भी होगी दूसरी 25 में से उतना ही कम होगी। अब PQ कितना दे रखा है 5, तो ये हमारे पास तीनों साइड दे रखे हैं। अब मुझे तीनों साइड मिल तो गई हैं लेकिन कंफर्म नहीं मिली हैं, यहाँ पे x है, x की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन सॉल्व। तो x की वैल्यू निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर का सम 5 का 25 प्लस x स्क्वायर। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो a स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab कितना होगा 25 टू जा 50x और यहाँ से कितना होगा 25 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल। अब 50 को उठा के इधर ले जाइए, 25 को इधर ले आइए, तो देखिए 55 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो गया है 600, मतलब अगर 25 को इधर लेकर आऊं तो क्या आएगा 600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 12, कितनी आ गई 12 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 12 है, ये साइड 12 है, तो ये कितनी हो गई 13, तीनों साइड आ गई, क्योंकि 25 माइनस 12 करेंगे तो कितनी आएगी 13। तो ये अपने तीनों साइड आ गई। अब मुझे जो कुछ भी निकालना है साइन P निकालना है। अब P के ऊपर अगर मैंने एंगल बनाया है तो ये होगी ट्रायंगल। अब साइन P की वैल्यू बताइए कितनी रहेगी। साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा अब 12, तो ये रहेगा 12 और हाइपोटेन्यूस में तो कोई चेंज नहीं 13, ये आ जाएगी। कोस P निकालना है तो कोस P कितना होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट कितना आएगा, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं तीनों साइड आने के बाद। बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना है 5, तो ये अपने पास तीनों आंसर आ जाएंगे। तो मेन चीज क्या है ट्रायंगल की तीनों साइड निकालना, वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा कैसे निकालनी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम निकाल देंगे एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवाने स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ट्रू और फॉल्स ही पूछा है, लेकिन अगर उसका रीजन आपको पता चल गया, उसको समझ गए, तो ये काफी कुछ समझा देगा आपको। देखिए पहली चीज क्या कहता है, वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए रिमेनिंग ऑलवेज लेस देन 1। कहता है क्या टेंजेंट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमको तो नहीं पता ना, हर एंगल का, एंगल तो बहुत सारे होते हैं इनफाइनाइट तक, तो हमें तो नहीं पता टेंजेंट की वैल्यू कहाँ पे कितनी होगी, कहाँ पे कितनी होगी।
अब हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, मुझे इतनी बात पता है कि राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। अब एक बात सोचिए, ये मेरे पास अगर 5 है, मान लिया मैंने 5 है, तो ये दोनों साइड क्या हो सकती है, उससे छोटी होंगी हमेशा। ये क्या हो सकती है, दोनों छोटी होंगी। मैंने मान लिया 4 ये है, 3 ये है, इन दोनों पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, मैंने 3 और 4 वैसे ही ले लिया है, ये कुछ भी हो सकती हैं। ये सबसे बड़ी साइड है, मतलब ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। अब एक बात सोचो, टेंजेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, टेंजेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब परपेंडिकुलर मैंने ये माना और बेस मैंने ये माना, ठीक है। अब ये साइड का रेशो होता है। अब सोचिए कि सबसे बड़ी साइड तो यहां पे है, ठीक है। अब ये साइड तो छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है, मतलब ये 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो अपना क्या बनेगा, टेंजेंट 3/4। तो क्या आ गया, 1 से छोटा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब मैं इसको भी तो 3 लिख सकता हूं, ये भी 4 हो सकता है। तो अब हमारे पास कितना आएगा, 4/3, मतलब 1 से बड़ा भी आ गया, 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 से छोटी भी, 1 से बड़ी भी, 1 भी हो सकती है। ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं। तो इन दोनों पे कोई चीज डिपेंडेंट ही नहीं है। तो टेंजेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से छोटी भी, 1 से बड़ी भी, और 1 के बराबर भी। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होगी कि टेंजेंट हमेशा 1 से छोटा रहेगा, बिल्कुल नहीं, बड़ा भी हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है टेंजेंट। तो उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है टेंजेंट की, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकेंट 12/5। अब सेकेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, सेकेंट क्या है, ए, मैंने ए माना, 12/5। अब सेकेंट होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अब हाइपोटेनियस क्या आया इसमें, 12, बेस कितना आया है, 5। तो क्या परपेंडिकुलर हो सकता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर कुछ भी हो, हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो यहां पे बड़ी आ जाती, यहां पे छोटी आ जाती, तो पॉसिबल नहीं था। मतलब हमें सिर्फ हाइपोटेनियस का पता है कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है। अगर हाइपोटेनियस इन साइड से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। सेकेंड बड़ा हो सकता है 2 से, देखो 5 2 जा 10, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो सेकेंड 2 से बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, कोस ए इज अब्रीविएशन यूज फॉर। फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको पता चलेगा साइन, साइन ये होता है वैसे, लेकिन इसको लिखते क्या है, साइन थीटा, ये लिखते हैं। तो इसके 3 लेटर यूज करते हैं, वैसे ही कोसाइन, इसके मैं 3 लेटर यूज करता हूं, कोस। तो ये कह रहा है कि कोस हम यूज करते कोसिकेंट के लिए, लेकिन कोसिकेंट के लिए मैंने आपको बताया था हम कोसेक यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए फोर्थ पार्ट, कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मतलब ये जो है मैंने लिखा है जैसे साइन एंड थीटा, ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग हैं। इसका कहने का मतलब ये है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जब हम दो चीजों को ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई, तो ये मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है। तो लेकिन कब है, जब ये दोनों वैल्यू है, जब कोई दो वैल्यू के बीच में कोई साइन ना हो तो उन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये दोनों वैल्यू नहीं है, थीटा वैल्यू है एंगल की, लेकिन ये तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन के साथ कोई वैल्यू जुड़ती है तो वो प्रोडक्ट नहीं होता। दो वैल्यू आपस में होती है ना तो उनका प्रोडक्ट होता है। साइन एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास रूट होता है, रूट कोई वैल्यू थोड़ी है, रूट के अंदर 4 डालेंगे तो आंसर आएगा, वैसे ही साइन एक फंक्शन है, उसके आगे एंगल लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू था, ये भी फॉल्स हो गया। अब हम देखते हैं साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा 4/3। अब थीटा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार के लिए, इनकी वैल्यू देखते हैं बन सकती है कि नहीं, सिर्फ हमें वैल्यू देखनी है। आप बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन होता है अपने पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो साइन का ये फॉर्मूला होता है। अब साइन दे क्या रखा है, 4, मतलब परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस कितना 3। तो क्या हाइपोटेनियस साइड से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो 3 जो हाइपोटेनियस है वो छोटा आ गया है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, हाइपोटेनियस कभी भी किसी भी साइड से छोटा नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है,
फॉल्स। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स जानने के लिए मुझे इन चीज़ों के बारे में अच्छे से कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है, बाकी की 2 साइड छोटी होती हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आप फेयर नोटबुक में इसको अच्छे से करते रहिए, और जो फॉर्मूले का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसके चार्ट बना के आप अपने रूम में लगाएं, ताकि आपको फॉर्मूले माइंड से ना निकलें, आप बार बार उनको देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।